आपको सिखाने जा रही हूँ सेकेंड पीयूसी हिंदी की सेकेंड कविता सूरदास के पद। 3 पैराग्राफ है इसमें, हम एक एक पैराग्राफ अच्छे से समझेंगे। पहला पैराग्राफ है, उदो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियाँ हम लागी, जैसे सुमन वास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी, जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरह बिथा तन त्यागी। इसका अर्थ है, इस पद में गोपिकाएं श्री कृष्ण के मंत्री उद्धव से कहती हैं, आज हम अत्यंत भाग्यशाली बन गई हैं। जिन आँखों से प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन तुमने किए हैं, उन्हीं आँखों को हमें देखने के लिए मिला है। जिस तरह से फूलों के खिल जाने पर उनकी सुगंध धीरे धीरे फैलने लगती है, जिस सुहास को फैलते देखकर पवन और भंवरे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उसी तरह हम भी अत्यंत प्रसन्नचित्त हैं। जिस तरह अपना रूप शीशे में देखकर हम आनंदित हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारी आँखों से श्री कृष्ण की छाया देखकर हमें संतुष्टि हो गई है। सूरदास की यही प्रार्थना है कि वैसे ही श्री प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाए, ताकि उनके मन की व्यथा और जलन मिट जाए। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शनते, उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, संकुचाही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पूरन पगधारी। इसका अर्थ है, यमुना नदी के तट पर खड़े होकर जब नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी रखकर सुरली की तान निकालते हैं, तो सारा ब्रज मग्न हो जाता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि सभी को प्रभावित कर देती है। सिर पर मोर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, तन पर पीले वस्त्र, चंदन लेपा शरीर, इसको देखकर सारी ब्रजनारियां आकर्षित हो जाती हैं। उन्हें देखकर स्त्रियों की आंखों में तृप्ति आ जाती है। वह अपने मन की व्यथा मिटाकर प्रेममग्न हो जाती है। अपने प्रीतम श्री कृष्ण को तट पर खड़ा देखकर उनको मिलने के लिए वह आतुर हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, जो सभी के मन की इच्छा जानकर उन्हें बिन बताए पूर्ण कर देते हैं। तीसरे पद का हम अर्थ जानेंगे। चोरी करत काना धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सताए, अब हरियारी हाथी ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगिरी किन्हीं, अब तो घात परे हो लानन, तुम्हें भले मैं चीन्ही, देऊ भुज पकड़ी कन्हैया कान्हा जेहा, माखन लेऊ मंगाई, तेरी सो मैं नेकू न खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चित्ते बिहैसी, हरि दिनों रीस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। इस तीसरे पद का अर्थ हम जानेंगे। इस पद में एक ग्वालिन श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। उन्हें गुस्से में आकर बांध देती है। वह कहती है, तुम मुझे हर दिन परेशान करते रहते हो, अब मेरे वश में आए हो। तुम सभी बच्चे मिलकर मेरे घर में माखन दही खाकर भाग जाते हो। आज बड़े दिनों बाद मैंने तुम्हें पकड़ा है, इस बार तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। ऐसे उसे रुष्ट देखकर श्री कृष्ण बड़े भोले बनकर उनको कहते हैं, उनकी सौगंध खाते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐसा उन्हें कहते हैं, मेरे सारे मित्रों ने माखन दही खाया है। और यह कहकर उस ग्वालिन की आंखों में आंखें डाल के हंस पड़ते हैं। यह लीला देख के वह तुरंत अपना क्रोध त्याग देती है। उनका मन हृदय और ममता से भर जाता है। सूरदास जी कहते हैं, श्री प्रभु के चमत्कार देखकर वे पूर्ण रूप से बलिहारी हो गए हैं।
अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? उसका आंसर है, अपने आप को गोपिकाएं भाग्यशाली समझ रही हैं। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही हैं? गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए बातें कर रही हैं। श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? श्री कृष्ण के कान में मकर यानी मछली के आकार का कुंडल है। वाणी कहाँ रह गई? वाणी मुंह में रह गई। कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण अंतर की बात जानने वाले हैं। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? श्री कृष्ण के अनुसार ग्वालों ने सब माखन खा लिया। सूरदास किसकी शोभा पर बलिहारी जाते हैं? सूरदास श्री कृष्ण की शोभा पर बलिहारी जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझती हैं? उसका आंसर है, गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझती है क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। अब अवसर आ गया है कि श्री कृष्ण ने ही स्वयं अपने मंत्री उद्धव को भेज दिया है। जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने भेजा है, उस व्यक्ति की आँखों में श्री कृष्ण की छवि देख के शोभनीय छवि निहारते हुए उन आँखों को प्रत्यक्ष देखने से गोपिकाएं खुद को भाग्यशालिनी समझ रही हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका, श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की छवि अपरिमित, अलौकिक एवं अवर्णनीय है। उनके सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकुट कुंडल मतलब मकराकुट कुंडल है और उनके अधरों पर बांसुरी है। उन्होंने पीले रंग का पीतांबर पहन लिया है और शरीर पर चंदन का लेप है। ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। सूरदास ने माखन चोरी का प्रसंग किस प्रकार से वर्णन किया है? तीसरा क्वेश्चन है ये। उसका आंसर है, सूरदास ने बड़ी ही सरलता से पूर्ण वर्णन करते हुए कहा है, एक बार बालक श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यानी मित्रों के साथ माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सारे ग्वाले उन्हें उधर ही छोड़ के माखन खा के भाग गए थे। तभी उनको एक ग्वालिन ने पकड़ लिया और दोनों भुजाओं को पकड़ के उन्होंने कहा कि मैं भी आपको दंड दूंगी, आपके माता पिता से शिकायत करूंगी। तभी श्री कृष्ण ने बड़े ही भोले बनकर उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं खाया है, सभी मेरे सखा ग्वाले ने खाया है। और उन्हें निहारते हुए वो हंस पड़े। तब ग्वालिन के मन में प्रेम उमड़ उठा और वो ममता से उनका मन भर गया। ऐसा वर्णन सूरदास ने माखन चोरी का प्रसंग पे ऐसा वर्णन किया है उन्होंने। लास्ट है, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। उदो हम आजू बड़ी भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बांस ले आवत, परम मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। इस पद में सूरदास जी ने कहा है, श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है और कहा है, गोपिकाओं को जब मंत्री उद्धव आके उनसे वार्तालाप करने लगा, तभी गोपिकाएं उन्हें यह कहती हैं कि आपको देखकर, आपके आँखों में देखकर हमें प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। जिस तरह से फूलों के खिल जाने पर सुगंध चारों ओर फैलता है,
जिस सुहास को फैलते देखकर पवन और भंवरे प्रसन्नचित हो जाते हैं, वैसे ही हम ब्रिजकुल की स्त्रियां तुम्हारे आँखों के दर्शन से अत्यंत प्रसन्नचित हो गई है। हमारे तन मन कण कण में आनंद भाव संचारित होने लगा है। इसकी विशेषता है गोपिकाएं सरल सच्ची भक्ति का प्रतिपादन करती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।